स्टूडेंट, अब एक्सरसाइज 4.1 नाइन्थ क्लास के क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फैक्टराइज। पहला पार्ट आपके पास है 2x² + 7x + 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2x² + 7x + 3। अब फर्स्ट और लास्ट जो आपके पास वैल्यू है इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 3 × 2x², ये आ जाएगा 6x²। अब मिड टर्म को आप देखें ब्रेक करना है तो 6 के अगर आप फैक्टर बनाएं तो आपके पास क्या बनता है, आपके जिससे आप ऐड करें तो आपके पास 7 आए और अगर मल्टीप्लाई करें तो 6x आए, तो ये आपके पास बनेगा 6x। तो ये आपके पास देखें क्या बनेगा 6x² बने, मल्टीप्लाई करें और अगर हम डिवाइड करें प्लस करें तो 6x, तो देखिए ये आपके पास बनेंगे 6x और x, यानी 7 को मिड टर्म को ब्रेक करें तो कौन सी दो वैल्यू आती हैं 6x और x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 6x के स्क्वायर के इक्वल आता है जो 2x² और 3 के स्क्वायर के मल्टीपल के इक्वल है, और इन दोनों को ऐड करें तो 7x आएगा। पहले पार्ट में आप देखें, पहले दो जो पार्ट हैं एक्सप्रेशन, इनमें 2x कॉमन है तो x + 3। सेकंड में आप देखें तो 1 कॉमन x + 3। अब दोनों में से आप देखें तो x + 3 कॉमन है तो आपके पास रह गया 2x + 1। ये तो आपके ये दिस इज़ दी फैक्टराइजेशन ऑफ योर गिवन एक्सप्रेशन। जो आपको एक्सप्रेशन दिया गया था ये उसका फैक्टराइजेशन है। अब हम करते हैं जी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है जी आपके पास 2x² + 11x + 15। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन को, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन को और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो देखिए आपके पास आएगा 2x² × 15, तो ये आ जाएगा 30x²। अब मिड टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि आपके पास मल्टीप्लाई करें तो 30x आए, ऐड करें तो 11x। तो आप 30 का अगर आप यहाँ पर 30 जो है उसके आप फैक्टर बनाएं तो चेक करें ज़रा 2 15, फिर आप 3 से 5, तो 2 3 = 6 और 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 30 बनते हैं, ऐड करें तो आप देखें 6x और 5x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 30x² के इक्वल आएगा और ऐड करें तो 11x आएगा। तो इसका मकसद है कि हम 11x को जो है वो ब्रेक कर रहे हैं किसके इक्वल 6x और 5x है 11 ही, ये 6x और 5x 11, लेकिन ब्रेक हमने ऐसे इस टर्म में किया है कि आपका फैक्टर बन सकें। तो पहले पार्ट में आप देखें तो 2x कॉमन है, x प्लस आपके पास आ गया 3। सेकंड दो जो आपकी वैल्यू है इनमें आपके पास 5 कॉमन है तो x 5 3 = 15। अब दोनों पार्ट्स में आप देखें तो x + 3 फिर कॉमन, और यहाँ से आपके पास रहेगा 2x और यहाँ से ये रह गया 5, तो ये आपके पास आ गया, इसका फैक्टराइजेशन हो गई आपके दूसरे पार्ट की। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जो आपका क्वेश्चन है दैट इज़ 4x² + 13x + 3। अब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें, ये देखें 4x को और 4x² को मल्टीप्लाई करें 3 से तो आपके पास आ जाएगा 12x²। अब 12 के आप फैक्टर बनाएं तो देखें 2 6 2 3 3, इनमें से तो कोई नहीं बन रहा, ये आपके पास 12 भी आएगा तो 13। अब आपके पास 13 कैसे आ सकता है कि आप करें 12x और x,
12x और x करें, मल्टीप्लाई करें तो देखें 12x स्क्वायर आ जाएगा। अगर इनको ऐड करें तो आपके पास 13x आएगा। इसका मकसद है हमने 13 को आपने मिड टर्म को ऐसे ब्रेक किया, वो आपके पास आ गया, आपने लिखा 12x और x, ये 13 को आपने ब्रेक कर लिया। अब पहले पार्ट में आप देखें तो आपके पास क्या कॉमन है, 4x कॉमन है, तो x + 3, और सेकंड में आप 1 कॉमन ले लें तो x + 3। अब दोनों पार्ट में आप देखें तो x + 3 कॉमन, यहाँ से आपके पास रह गया 4x, और इस पार्ट में से आपके पास 1, तो ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन होगी थर्ड पार्ट की। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट की आपके पास है जी, फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास 3x² + 5x + 2, 3x² + 5x + 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2x² और 3x को, ये 3x² को 2 से मल्टीप्लाई करें फर्स्ट और लास्ट को, तो ये आ जाएगा 6x²। अब दो ऐसे पार्ट जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 और ऐड करें तो 5, तो ये देने, ये बनेगा 2x और 3x। चेक करें, 2x और 3x मल्टीप्लाई करें तो 6x², ऐड करें तो 5x। तो 5x को हमने ब्रेक कर लिया किस में, 2x और किस में, 3x। अब पहले पार्ट दोनों में देखें तो x कॉमन है, यहाँ से रह जाएगा 3x और यहाँ से 2, और सेकंड में आपके पास क्या कॉमन है, 1, तो 3x + 2। तो दोनों पार्ट में आप देखें तो 3x + 2 जो है वो कॉमन है, तो 3x + 2, और यहाँ से आपके पास रह गया x, और यहाँ से आपके पास रह गया 1। तो ये फोर्थ क्वेश्चन भी आपका जो है उसकी भी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है जी। अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट जो है वो देखें तो 3y² - 11y + 6। अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, ये ज़रा चेक करते हैं, 3y² × 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 18x²। ठीक है जी, 18x²। अब आपने 11, ये देखें दरमियान वाले पार्ट को करना है, तो 18 का अगर आप देखें तो 18 के हम फैक्टर बनाएं अगर, तो एक बनेगा 1, 18 1s are 18, फिर आप देखें तो 2, 9, तो ये आपके पास बन गए। ये इन दोनों को अगर ऐड करें तो देखें कितना आएगा आपके पास 11, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, तो दोनों की जो आएगी साइन आएगा नेगेटिव आएगा, तो ये आपके पास आ गया -9y - 2y + 6। तो आप इन दोनों को -9y और -2y को मल्टीप्लाई करें तो 18y² आ जाएगा, और अगर इन दोनों को ऐड करें तो आप देखें मिडल वाला जो वैल्यू है वो 11y आ जाएगा। तो अब पहले पार्ट में से आप देखें तो 3y कॉमन है, तो यहाँ से आपके y रह गई, यहाँ से आपका 3 रह गया क्योंकि y ऑलरेडी कॉमन है। यहाँ इन दोनों में से आपको 2 कॉमन आ गया, तो y - 3, बाहर माइनस है, अंदर की अलामत चेंज हो गई। अब इन दोनों पार्ट्स में से y - 3 कॉमन ले लें, तो यहाँ से रह जाएगा आपके पास 3y, और इधर से रह जाएगा 2। तो ये आपका 5th नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट। ये 6th नंबर क्वेश्चन है 2y² - 5y + 2। अब फर्स्ट को और लास्ट को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा आपके पास 2y² × 2, तो ये बन जाएगा 4y²। अब 4 के फैक्टर बनाएं, 1 और 4, 2 2s are 4, यही तीनों बनते हैं। तो आप देखिए 1 और 4 दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो कितने के बराबर आएगा, 5 के, और मल्टीप्लाई करें तो 4 के इक्वल। तो अब इसका फिर क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा -4y एंड y, तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस 4y² हो जाएगा, जो 2y² और y के मल्टीपल के इक्वल है। और अगर हम इसको मिडल टर्म में देखें तो इन दोनों को ऐड करें तो देखिए आपके पास -5y आ जाएगा। तो हमने इसका ये किया कि मिडल टर्म को जो 5 है इसको लिख लिया -4y एंड -y। अब पहले पार्ट में आप देखें तो क्या कॉमन है, 2y कॉमन है, तो यहाँ से y
और यहाँ से 2 बाहर कॉमन, 2 रह गया और y आर ए डी बाहर कॉमन है। नेक्स्ट दोनों में से -1 कॉमन आ गया, माइनस कॉमन है या -1 कॉमन है। यहाँ से आप y और बाहर माइनस कॉमन होने की वजह से अंदर की अलामत चेंज हो गई, 2 1 ज़ा 2 तो 2 रह गया। अब दोनों पार्ट्स में आप देखें तो y -2 कॉमन और यहाँ से आपके पास रह गया 2y और यहाँ से -1। तो ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं जी 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है जी आपके पास 4x² माइनस z² माइनस 11z प्लस 6। तो अब इसको आप सॉल्व करने के लिए देखिए 4z² माइनस 11z प्लस 6। आप मल्टीप्लाई करें 4 को z² को किससे 6 के से, तो ये आता है 24z²। आप 24 का फैक्टर बनाएं तो आप ज़रा चेक करें, एक आएगा 1 एंड 24, दूसरा आएगा 2 एंड 12, फिर आएगा 3 8 और 24। तो यही दोनों बनते हैं -8z और -3z। देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई के, तो 8 3 और 24z² हो जाएगा। और अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये -11z आ जाएगा। तो इसका यानी कि हमने -11z को हम लिखेंगे -8 और -3z से। तो पहला उसी तरह लिख लेंगे 4z², 11 की जगह लिख लिया 8z -3z और प्लस 6। अब पहले पार्ट में देखें तो 4z कॉमन, यहाँ से z बाकी रह गया, यहाँ से 2 4 ज़ा 8 तो 2। सेकंड पार्ट में -3 कॉमन ले लें, z -2 3 ज़ा 6। तो अब z -2 दोनों पार्ट में कॉमन और यहाँ से रह गया 4z -3। तो ये आपका 7 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं जी 8th लास्ट इसका पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन। ये आपके पास है जी 6 + 7x - 3x²। तो अब आप इन दोनों को एक तो दो तरीक़ों से क्वेश्चन हो सकता है कि इसे हम क्या करें कि फर्स्ट जो है वो z² ले आए और इसके बाद इसको सॉल्व करें। दूसरा तरीका यह है कि इसको इसी तरह लिखा रहने दें और सॉल्व करें। तो 6 को मल्टीप्लाई किया -3x² से, तो ये आ गया -18x²। अब 18 को देखें तो आपने दो ऐसे पार्ट बनाने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो -18 आए, और अगर आप उसको सॉल्व करें प्लस करें तो वो आ जाएगी 7। तो 18 के कौन कौन से बनते हैं फैक्टर 1 एंड 18? ये तो नहीं हो सकता। 2 एंड 9, ये देखें ये 2 एंड 9। तो अब 9 इसका मकसद 9x होगा और 2x होगा। अब साइन का प्रॉब्लम है तो साइन जो यहाँ पर चाहिए वो ग्रेटर के साथ लगा लें। तो आप देखिए 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 7x आ जाएगा प्लस 7x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -18x² के इक्वल आएगा। तो अब आपने 7 को आपने क्या लिख लिया 9x - 2x - 3x²। पहले पार्ट में आप देखें तो दोनों में से क्या कॉमन है 3 कॉमन है। तो यहाँ से आपके पास रह गया 2 और यहाँ पर आपके पास रह गया 3x। और सेकंड पार्ट में आपके पास -x कॉमन है तो 2 माइनस प्लस तो 3x, क्योंकि x बाहर कॉमन है तो 2 + 3x, और यहाँ से आपके पास आ गया जी 3 - x। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दी क्वेश्चन। तो हमारे सारे पार्ट हो गए 4.1 के, चारों क्वेश्चन के सारे पार्ट हो गए। तो अब आपसे गुजारिश है कि जनाब थोड़ा थोड़ा जो है वो इसको लाइक भी कर लिया करें और शेयर भी किया करें और कम से कम एक आध कमेंट्स भी कर दिया करें।